So hello everyone, this will be the lecture 3 for time, speed and distance. So let's begin. क्वेश्चन क्या बोल रहा है टू बॉम्ब ब्लास्ट एट an interval of 10 minutes. A person running away from the places hears the two blast at an interval of 12 minutes. If the speed of sound is 330 meter per second, find the speed of the person and the distance he covered by running away from the blast. Okay. ठीक है, तो ये तो कुछ भी नहीं, इसको इग्नोर करो। एक मिनट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि मान लो कि ये ना एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है ना, और ए पे ना क्या बोलते हैं, एक ब्लास्ट हो रहा है 5 बजे, और वहां पे तो अगर 5 बजे ब्लास्ट हो रहा है तो वो जो बी पे एक पर्सन खड़ा है उसको कितने टाइम बाद सुनाई दे रहा है। मान लो कि ये ना उसको 5 बज के 5 मिनट में सुनाई दे रहा है ना। फिर जब जो ब्लास्ट हुआ है ना, पहले ब्लास्ट के बाद दूसरा ब्लास्ट कितना होता है, 10 मिनट बाद है ना ब्लास्ट होता है। मतलब कि पहला बॉम्ब अगर है ना 5 बजे हो रहा है तो दूसरा बॉम्ब कितनी बजे होगा, 5 बज के 10 मिनट पे ब्लास्ट होगा। तो ये जब ब्लास्ट का उसको बॉम्ब ब्लास्ट का उसको जो है ना पता चलता है, तो वो पर्सन तो दूर भाग रहा है उससे, कहाँ से, बॉम्ब से, है ना। मतलब कि वो बी से राइट की तरफ है ना भाग रहा है। तो मान लो कि वो जो जहां पर पहले बी वाली पोजीशन पे था ना, अब वो है ना दूसरे ब्लास्ट पर वो कितनी सी वाली पोजीशन पे है। तो वो ब्लास्ट कितने देर बाद हुआ था, 10 मिनट बाद हुआ था। मतलब पहले अगर ए पे है ना ब्लास्ट हुआ था 5 बजे, तो ए पे अब कितने, 5 बज के 10 मिनट पे ब्लास्ट हुआ था ना, 5 बज के 10 मिनट पे। ठीक है। और जो पर्सन के लिए ना वो है ना दूर जा रहा है बॉम्ब ब्लास्ट वाली जगह से, तो उसको है ना क्या होता है ना, उसके लिए क्या हो रहा है ना कि उसको 12 मिनट बाद ब्लास्ट सुनाई देता है। अगर वो बी पे पहले ही होता तो वो क्या बोलते, 5 बज के 15 मिनट पे ब्लास्ट सुनाई देता है, क्योंकि वो है ना ए पे, अगर ए से बी पे जाने में उसको कितना साउंड के 5 मिनट बाद सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे दूसरे केस में भी उसको 5 मिनट बाद ही सुनाई देना था, पर एक्चुअल में कितनी देर बाद सुनाई दे रहा है उसको, 5 बज के 5 मिनट से 12 मिनट बाद, यानी कि 5 बज के 17 मिनट पे उसको ब्लास्ट सुनाई दे रहा है। अब मैंने देखो 5 से 12 मिनट बाद क्यों लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्सन ने जो पहला ब्लास्ट सुना है उसके बाद 12 मिनट बाद, यानी पर्सन ने 5 बज के 5 मिनट पे ब्लास्ट सुना है, तो उसके 12 मिनट बाद यानी 5 बज के 17 मिनट पे उसको ब्लास्ट सुनाई देगा। और जो ब्लास्ट हुआ है 5 बज के 0 मिनट्स पे, उसके 10 मिनट बाद, मतलब कि ब्लास्ट जो पहले हुआ उससे कंपेयर करें तो उससे 10 मिनट बाद, यानी 5 बज के 10 मिनट पर दूसरा ब्लास्ट हो रहा है। ठीक है। तो अगर यार देखो पर्सन है ना भागता नहीं, तो अपनी जगह से अपनी जगह पे ही रहता, तो उसको 5 बज के 10 मिनट से 5 बज के 15 मिनट पर उसको ब्लास्ट सुनाई देना था, पर उसको कितनी बजे सुनाई दे रहा, 5 बज के 17 मिनट में, यानी 2 मिनट बाद सुनाई दे रहा है। और ये यहाँ पर ट्रेवल कौन कर रहा है, साउंड कर रहा है, क्योंकि साउंड ट्रेवल कर रहा है तभी तो उसको सुनाई दे रहा है। तो बी से सी साउंड को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट, है ना। और उसकी स्पीड साउंड की कितनी है, 300 मीटर 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बी से सी का टाइम भी दे दिया, स्पीड भी दे दी। तो टाइम अगर मैं यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मीटर पर सेकेंड्स में टाइम को कन्वर्ट कर दें, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 2 मिनट, यानी 2 × 60 सेकेंड, ये आ गई कितनी, 120 सेकेंड्स। ठीक है। तो बी से डिस्टेंस का वैल्यू क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 330 × 120, 36, ये आ जाएगा 39600 मीटर, डिस्टेंस आ गया। और अपने को पूछा क्या है कि पर्सन की स्पीड क्या है। तो पर्सन ने बी से सी तक गया, वो पर्सन बी क्या बोलते, पहले ब्लास्ट पे उसने भागना चालू किया और दूसरे ब्लास्ट पे का टाइम अपने को दिया है। तो पहले ब्लास्ट से उसने 5 बज के 5 मिनट पे उसने भागना चालू किया, और 5 बज के 17 मिनट पे वो सी पे पहुंच गया। तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट लग रहे हैं। और यही काम और यही डिस्टेंस साउंड को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट। तो मैंने क्या बताया था, अगर स्पीड का रेशो निकालना है तो S1/S2 इक्वल टू T2/T1 होगा, है ना। तो डिस्टेंस कांस्टेंट वाले कंसेप्ट में, तो स्पीड 1 यानी साउंड की स्पीड अपने को 330 दे रखी है, और स्पीड 2 अपने को कितनी दे रखी है, नहीं पता।
और टाइम वन कितना टाइम टू कितना दे रखा है, टाइम टू यानी मैन का, स्पीड वन मैंने और स्पीड वन और टाइम वन मैंने क्या ले रखा है, साउंड का ले रखा है, और टाइम वन और स्पीड वन टाइम टू और स्पीड टू मैन का ले रखा है। S1 T1 साउंड का ले लिया मैंने डाटा, और S2 T2 किसका ले लिया मैंने, मैन का। ठीक है, तो T2 की वैल्यू यानी 2 मिनट यानी 2 × 60 सेकेंड हो जाएगी, और T1 यानी साउंड की स्पीड सॉरी साउंड का टाइम यानी ये कितना हो जाएगा, सॉरी टाइम टू मैन का 12 मिनट्स था, और टाइम वन कितना था, 2 मिनट्स था किसका, साउंड का। तो ये हो जाएगा 2 × 60। अब 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये टाइम मैंने मैन का लिखा है, T2 यानी मैन का और T1 यानी साउंड का। अब 60 से 60 कैंसिल, और 2 × 1 = 2 × 6 = अब 6 से फिर क्या बोलते हैं, 330/S2 = 6 है ना, और 6 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, तो 55 = S2 आ जाएगा। अब ये 330 मीटर पर सेकेंड था, तो ये भी है ना, जो S2 यानी मैन की स्पीड यानी ये भी मीटर पर सेकेंड में है, ये तो ये कितनी आई, 55 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को पूछा गया था मैन की स्पीड जो कि कितनी है, 55 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस पूछा था जो कि कितना है, 396 मीटर्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, Shyam and Radha started walking towards each other from A and B at the speed of 17 and 13 km per hour respectively in order to meet each other. Shyam had walked 540 meter more than Radha had walked. Find the distance between A and B. ठीक है, तो देखो यार, इसके पहले ना मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ, रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, मान लो दो पर्सन है ए और बी, इन दोनों की स्पीड कितनी दे रखी है अपने को, ए की दे रखी है 5 और 10, और ये बी की दे रखी है क्या बोलते हैं 5। अभी ऑपोजिट डायरेक्शन यानी एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की तरफ बढ़ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। तो ए क्या करेगा, 10 मीटर 1 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड इनकी क्या बोलते हैं स्पीड, और इसकी 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। तो 1 सेकेंड बाद क्या देखता हूँ कि ए 10 मीटर ट्रेवल कर लेगा, ये इन दोनों का डिस्टेंस। तो 1 सेकेंड बाद ए कितना 10 सेकेंड ट्रेवल 10 मीटर ट्रेवल कर लेगा, और बी 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल कर लेगा। तो दोनों कितना पास आ गए, ए ने 10 मीटर पास आ गया और बी 5 मीटर पास आ गया, तो दोनों मिलके 10 + 5 यानी 15 मीटर पास आ गया, क्योंकि बी यहाँ से 5 मीटर पास आया और ए यहाँ से 10 मीटर बी की तरफ आया, तो दोनों एक दूसरे की तरफ मिला के कितने 15 मीटर पास आ गए। ठीक है, अब अगर 2 सेकेंड के लिए लेता हूं तो ए कितने 20 मीटर चलेगा, और क्या बोलते हैं बी कितने 10 मीटर चलेगा। तो मैं देख रहा हूँ ना कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनका क्या बोलते हैं 20 मीटर और 10 मीटर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो टोटल में कितना 30 मीटर एक दूसरे की तरफ बढ़े। तो ये जो है ना स्पीड में ये डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, तो अपन डायरेक्टली यूं नहीं बोल सकते कि दोनों की स्पीड का प्लस कितना 10 + 5 यानी 15, ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ये है, तब ये इनकी स्पीड क्या बोलते हैं, ओवरऑल फाइनल स्पीड कितनी होगी 15 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि अगर 1 सेकेंड का मैंने डाटा निकाला, यहाँ से आएगा 15 मीटर, और इधर से भी मैंने कैलकुलेट करके बताया था 15 मीटर। अब मैं क्या बोलते हैं 2 सेकेंड का डेटा निकालो 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो 2 × 15 यानी कि 30 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कंपेयर करा था अपन प्रीवियसली कि 30 मीटर इन लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो जब भी मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि है ना, जब भी दो पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, तो वो क्या करते हैं ना कि उनकी स्पीड का जो है ना फाइनल स्पीड क्या होती है ना, फाइनल स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी होती है। ठीक है, अब जब ये तो गया अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन की बात। अब केस 2 की बात करता हूँ, जिसमें क्या हो रहा है कि है ना, व्हेन दे बोथ ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो मान लो ए और बी है ना, ए और बी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ए की स्पीड 10 और बी की स्पीड 5 है। तो
1 सेकंड बाद ए 10 मीटर चल लेगा और बी 5 मीटर चल लेगा। ठीक है। 2 सेकंड बाद ए कितना 20 मीटर चल लेगा और ये कितना चल लेगा बी 10 मीटर। 3 सेकंड बाद मैं देख रहा हूँ कि ए 30 मीटर चल चुका है और बी कितना 15 मीटर चल चुका है। तो यार मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जो 1 सेकंड में इनका डेटा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना 5 मीटर आया। 2 सेकंड के बीच का डिस्टेंस कितना 10 मीटर आया। ये इधर 10 मीटर चल चुका है, ये आगे 20 मीटर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस 10 मीटर है। अब 3 सेकंड में इनके डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आ रहा है 30 - 15 यानी 15। तो ये जो 5 क्या बोलते हैं मीटर 10 मीटर 15 मीटर, तो ये इस तरीके से लिखता हूँ 5 × 1 5 × 2 और 5 × 3। अभी ये क्या बोलते हैं डिस्टेंस क्या होता है 5 × 1 सेकेंड लिख दूँ 5 × 2 सेकेंड लिख दूँ और 5 × 3 सेकेंड लिख दूँ। अब ये 5 क्या चीज आई है 5 ना इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस आया। तो कैसे यानी 10 - 5 कितना आ गया 5। तो 1 सेकेंड के लिए डिस्टेंस कितना हो गया 5 × 1 सेकेंड यानी 5 मीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। 2 सेकेंड के लिए डिस्टेंस इनका देखा 5 × 2 सेकेंड यानी 10 मीटर आ गया। अब 3 सेकेंड के लिए इनका डिस्टेंस देख रहा हूँ तो 5 × 3 यानी 3 सेकेंड आ गया। तो जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो फाइनल स्पीड क्या होती है ना, फाइनल स्पीड होती है स्पीड ऑफ वन माइनस स्पीड ऑफ टू। अब स्पीड ऑफ वन जाहिर सी बात है अपन बड़ी वाली स्पीड ही लेंगे और स्पीड ऑफ टू हमेशा अपन छोटी वाली स्पीड ही लेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, श्याम एंड राधा started walking towards each other from A and B at the speed of 17 kilometer and 13 kilometer per hour respectively in order to meet each other. Shyam had walked 540 meter more than Radha had walked. Find the distance between A and B. तो मान लो कि A और B है ना, दो डिस्टेंस दे रखा है अपने को, और A और B से क्या कर रहे हैं कि श्याम और राधा है ना चलना स्टार्ट कर रहे हैं। अब श्याम क्या कर रहा है ना कि श्याम की स्पीड कितनी है, श्याम की स्पीड अपनी कितनी दे रखी है 17 और इधर राधा की स्पीड दे रखी है 13। ठीक है। तो इन ए से बी का डिस्टेंस अपने को बताना है। ठीक है। तो मान लो कि ये एक्स आवर्स में मिलते हैं कि अगर सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं तो मान लो कि अगर 1 घंटे बाद मिलते हैं तो सेम टाइम पे मिलेंगे ना। अगर है ना एक दो ऐसा थोड़ी ना होगा कि ए है ना 20 क्या बोलते हैं सॉरी श्याम है ना राधा को 10 में यहाँ पर बीच में कहाँ पे मिल रहा है 10 बजे मिल रहा है और राधा उसको 12 बजे मिल रही है। दोनों अगर एक साथ मिल रहे हैं तो एक टाइम पे ही मिलेंगे। तो अब मेरे को टाइम नहीं पता तो टी ले लेता हूँ। तो सामने का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 17 × टी स्पीड इंटू टाइम, और राधा का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 13 × टी यानी 13 टी। तो श्याम ने कुछ डिस्टेंस ज्यादा चला है, कितना डिस्टेंस ज्यादा चला है 4T, और इसी 4T की वैल्यू कितनी दे रहेगी अपने को 540 मीटर, है ना, कि श्याम ने 540 मीटर ज्यादा चला है किससे राधा से। ठीक है। 4T की वैल्यू कितने की 540 मीटर बाय 1000 कर देता हूं मैं, क्योंकि अपन स्पीड अपन ने काई में ली है किलोमीटर पर आवर में। तो 10 से 10 गया और ये आ जाएगा कितना टी की वैल्यू 540 54/400। ठीक है। तो इनका टोटल डिस्टेंस कितना था 17 + 13T यानी 30T, और टी की वैल्यू कितनी आ गई 54/400 यानी 30 × 54/400। अब ये तो किलोमीटर में आ गया, अपन मीटर में कर देते हैं तो इंटू 1000 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 2 0 से 2 0 गए, है ना, और 227 टाइम्स और क्या बोलते हैं 810, तो ये 15 टाइम्स और 270 और 135, 270 और 135 कितना होगा 405। तो 405 ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सिंपली कैलकुलेशन है, तो 4050 मीटर ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा ए और बी के बीच में। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और अपन देखो यार इसको ना बिना वेरिएबल के भी कर सकते हैं, जैसे कि ए और बी। अब श्याम जा रहा है क्या बोलते हैं श्याम जा रहा है 17 की स्पीड से
और राधा जा रही 13 की स्पीड से। अब मान लो कि एक एक घंटा चलाता हूँ तो एक एक यूनिट टाइम के लिए चलाता हूँ, तो श्याम ने कितना 17 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और राधा ने कितना 13 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। दोनों ने मिलकर क्या बोलते हैं, मिलने के लिए एक दूसरे की तरफ, दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 17 प्लस 13 यानी कि 30 यूनिट्स। ठीक है। और श्याम ने राधा से कितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है, 17 - 13 यानी 4। और यही 4 यूनिट की वैल्यू अपने को कितनी दे रही है, 540। ठीक है। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 540 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 540/4 ना। तो इसकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 135, है ना। और अपने को टोटल डिस्टेंस अपन ने कितना ट्रेवल किया, 30 यूनिट्स, तो 30 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 इंटू 135। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3394050 मीटर। अपन ऐसे बिना वेरिएबल के भी कर सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the rate of 10 kilometer and 1 kilometer per hour respectively. Find the distance traveled by the thief before being caught. तो देखो, एक है ना चोर है यहाँ पे ए पर और यहाँ पे बी पर पुलिस है। और ए चोर क्या बोलते, पुलिस से कितना दूर है, 200 मीटर, यानी 200/1000 मीटर, किलोमीटर। 200 मीटर था तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड करा है। तो 20 से 20 गया, 2/10 आया, 0.2 किलोमीटर। ठीक है। तो पुलिस यहाँ से जा रही है बी से ही, उसकी स्पीड कितनी, 11 किलोमीटर पर आवर। और क्या बोलते हैं, थीफ की स्पीड कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर। और थीफ की स्पीड कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, पुलिस की स्पीड ज्यादा है तो पुलिस है ना थीफ को पकड़ ही लेगी। और अपने को बताना है कि है ना, जो पुलिस के पकड़ने से पहले, पुलिस के हाथ लगने से पहले थीफ ने यानी चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो सेम डायरेक्शन में जो फाइनल स्पीड कितनी होती है, माइनस करते हैं अपन। तो सेम डायरेक्शन में अपने क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, माइनस कर देंगे। तो 11 - 10 यानी कि ये कितना आएगा, 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। और डिस्टेंस अपने को दे रखा है और स्पीड दे रखी है अपने को, तो अपन क्या बोलते हैं, टाइम निकाल सकते हैं कितने टाइम में ये लोग ट्रेवल ना, कितने टाइम में पुलिस थीफ को पकड़ेगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड, यानी कि डिस्टेंस एट 0.2 और स्पीड कितनी थी, 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया 0.2 आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.2 आवर के बाद पुलिस उस थीफ को पकड़ लेगी, है ना। तो 0.2 आवर में क्या बोलते हैं, 0.2 आवर में टाइम की वैल्यू दे आ गई अपने पास। 0.2 आवर में थीफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, अपने को ये पूछा है। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी ये आ गया कितना, 0.2 इंटू स्पीड। स्पीड कितनी थी, 10 थी थीफ की, और टाइम था 0.2। तो 10 × 0.2 ये होगा 10 × 2/10 ना। एक जीरो से एक जीरो गया तो ये आ गया कितना, 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 किलोमीटर आ गई, यानी कि थीफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 2 किलोमीटर पाया, पुलिस के हाथ लगने से पहले। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कांस्टेबल फॉलो अ थीफ हु इज 200 मीटर अहेड ऑफ कांस्टेबल। इफ द कांस्टेबल एंड द थीफ रन एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर respectively, the constable would catch the thief in, okay। तो एक है ना कांस्टेबल है और आगे एक थीफ है 200 मीटर के आगे ना। 200 मीटर यानी कि 0.2 किलोमीटर अभी बताया था मैंने। और कांस्टेबल की स्पीड कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर, और थीफ की स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे, तो इनकी रिलेटिव फाइनल स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी अपनी, 8 - 7 यानी 1 किलोमीटर पर आवर। और अपने को पूछा क्या है कि ये जो कांस्टेबल है थीफ को कितनी देर में कैच कर लेगा।
तो इनको कांस्टेबल को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 0.2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 0.2 किलोमीटर। और अपने पास रिलेटिव स्पीड भी है 1 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड निकाल टाइम निकाल सकते हैं अपन। टाइम होता है डिस्टेंस अपन में स्पीड, यानी 0.2/1 आवर। तो ये तो आवर में आ गया। अब अगर मैं इसको मिनट में करना चाहूँ तो इंटू 60 कर देता हूँ। तो 0.2 इंटू 60 कितना होगा, 2/10 इंटू 60। ये आएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 इंटू 6 यानी 12 मिनट्स में कांस्टेबल थीफ को कैच कर लेगा।